Hello students, how are you? Fine, good. I myself Harinaran, your SST teacher. Welcome to SST World. इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन के विषय में। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है। तो देयर आर 7 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के मूल रूप से 7 काम है, 7 फंक्शंस है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। नंबर 2, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। नंबर 3, parties play a vital role in making laws. Number 4, parties form and run government. Number 5, parties play the role of opposition. Number 6, parties shape public opinion. और नंबर 7, access to government machinery and welfare schemes. तो आइए डिटेल्स में वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहला पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में ही बतलाया है कि पार्टी का जो उद्देश्य होता है गठन का, वो यही होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि पार्टीज का जो कैंडिडेट है, कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, ये कौन तय करता है। तो भारत जैसे देश में कौन चुनाव लड़ेगा, ये तय करता पार्टी का जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो तय करते हैं कि पार्टी का कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। लेकिन दूसरे देशों में जैसे अमेरिका वगैरह देशों में चुनाव कौन लड़ेगा ये तय करता है वहाँ पे पार्टी का जो वर्कर्स है या जो फॉलोअर्स है पार्टी का, वो तय करता है कि पार्टी का कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो इस प्रकार से पार्टी का पहला काम है चुनाव लड़ना। ठीक है, चलिए दूसरा है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। किसी भी चुनाव को लड़ने से पहले पार्टीज एक अपना नीति बनाती है, एक कार्यक्रम बनाता है और इस अपने बनाए गए नीति और कार्यक्रमों को जनता के बीच में रखना, जनता तक पहुंचाना, जनता को बतलाना, यह भी पार्टी का मूल काम होता है। जब जनता आपके द्वारा बनाए गए नीति और कार्यक्रमों के बारे में जानेगा तभी वो आपको वोट करेगा। तो इस प्रकार से इसको आप घोषणा पत्र भी कर सकते हैं, जो चुनाव से पहले तैयार किया जाता है, या मैनिफेस्टो भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पार्टी का जो नीति और कार्यक्रम है, इसको जनता के बीच में रखना, पहुंचाना, बतलाना, ये भी पार्टी का ही काम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड, पार्टीज प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग लॉज। अब आप जो वादा करके जनता से आपने चुनाव को जीता, अब सरकार का गठन करने के बाद आपका ये दायित्व होता है कि उन किए गए वादे को पूरा करना, यानी कि अपने नीति और कार्यक्रम को मूर्त रूप देना। तो इसके लिए आपको कभी कभी लॉ बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लॉ कौन बनाता है? ये लॉ बनाता है जो पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं। ये लॉ बनाने का काम उन्हीं का होता है। पार्लियामेंट में या असेंबली में पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो एमपीज एमएलएज होते हैं, वो बैठते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर डिबेट होता है, और तब जा कर के जब वो बहुमत से पारित हो जाता है प्रपोजल आपका, तब जा कर के वो लॉ बन जाता है और फिर सरकार अपने द्वारा बनाई गई और नीति और कार्यक्रम को जनता के बीच में पहुंचाती है, उसका लाभ जनता को
देती है। तो इस प्रकार से लॉ बनाना भी पार्टी का ही काम है। ठीक है, चलिए इसके बाद है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पार्टीज का मूल काम होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। तो पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव लड़ने में के क्रम में जिस पार्टी के उम्मीदवार सबसे अधिक उम्मीदवार जीतते हैं, सरकार गठन करने का मौका उन्हें ही दिया जाता है। और अगर चुनाव के समय उनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिला, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला, वैसी अवस्था में वो दूसरे पार्टी के सहयोग से कोalition गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पार्टी का जो उद्देश्य होता है सरकार का गठन करना, तो जिस पार्टी का सबसे अधिक कैंडिडेट जीतता है वही पार्टी सरकार बनाती है। अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है तो वो दूसरे पार्टी का सहयोग लेकर के कोalition गवर्नमेंट बनाती है। इस प्रकार से चुनाव जीतना और सरकार का गठन करना ये पार्टी का काम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है पार्टीज प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक तरफ पार्टी सरकार बनाती है, दूसरी तरफ जिस पार्टी के कैंडिडेट सबसे अधिक नहीं कैंडिडेट जीत पाए, कम उनके कैंडिडेट जीत पाए, तो वैसी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाती है, लेकिन वैसी पार्टी बैठती है अपोजिशन में और वो कहलाती है अपोजिशन पार्टी। और इसका काम होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति कार्यक्रम में अगर कोई खोट होता है, कोई कमी होता है, या वो बनाए गए नीति और कार्यक्रम जो जनता के हित में नहीं होता है, तो ये सरकार का विरोध करती है और जनता के बीच में जाकर के उनके गलत नीति कार्यक्रमों को बतलाती है। इस प्रकार से आपका जो पार्टी होता है, जो कि जिस पार्टी का कैंडिडेट कम जीतता है, जो अपोजिशन पार्टी कहलाता है, वो अपोजिशन पार्टी हमेशा गवर्नमेंट को सजग और सचेत किए रहती है कि भाई अगर कोई गलत नीति या कार्यक्रम बनाया तो जनता आपका विरोध करेगी और हो सकता है आपकी सरकार गिर जाएगी। इस प्रकार से आपका पार्टी अपोजिशन का भी रोल अदा करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। अब पार्टीज के चूंकि लाखों वर्कर्स होते हैं और वो जनता के बीच में होते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी होता है अपने किए गए अच्छे कामों को जनता के बीच में रखती है और जनता को ये बतलाती है कि पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है। तो वो गवर्नमेंट के फेवर में एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करती है। दूसरी ओर जो अपोजिशन पार्टी होता है, जो अपोजिशन में बैठे होते हैं, वो सरकार के द्वारा बनाए गए गलत नीति और कार्यक्रमों के जनता के बीच में रख करके एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करते हैं कि ये सरकार गलत है, ये सरकार नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार से जो आपका पार्टी होता है वो क्या करता है, एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टी सरकार के द्वारा बनाए गए जो विभिन्न वेलफेयर स्कीम है उसको जनता के बीच में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चूँकि पार्टीज के लाखों वर्कर्स जनता के बीच में रहता है और आम जनता को सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीति है, जो बहुत सारे लाभकारी योजना है, उससे लाभ लेने में आम जनता को बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके माध्यम से जब जनता अपनी बात को, अपनी समस्या को जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनके सामने रखती है, उनके पास रखती है, तो
आसानी से उनकी समस्या का समाधान हो जाता है और उनको लाभ मिल जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरी हैं, तो उसको जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से ये आपका जो फंक्शन हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का, इस टॉपिक में हमने आपको खत्म कर दिया। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।